गांधीनगर सीट से चुनावी मैदान में है, जहां से अभी तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ा करते थे। गुजरात में आज सभी 26 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में अहमदाबाद के नारनपुरा इलाके में अपना वोट डाला। नारनपुरा एक क्षेत्र गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अमित शाह गुजरात की गांधीनगर सीट से चुनावी मैदान में है, जहां से अभी तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ा करते थे। वोट डालने के बाद शाह ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है, क्योंकि एक एक वोट कीमती होता है। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे शाह ने कहा, आपका हर एक वोट देश को आगे ले जा सकता है, ये देश को सुरक्षित कर सकता है और देश को विकास की राह पर आगे ले जा सकता है। वोट डालने के बाद बीजेपी नेता ने मतदान केंद्र के पास स्थित कामेश्वर महादेव मंदिर में प्रार्थना भी की। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 10 बजे तक 10.5% वोटिंग हो चुकी थी और वोटिंग का जो प्रतिशत है लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटों की गिनती 23 मई को की जानी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस लोकसभा चुनाव में पहली बार गुजरात के गांधीनगर सीट से चुनावी मैदान में है। इस सीट पर उनके सामने लाल कृष्ण आडवाणी की विरासत को आगे ले जाने की चुनौती होगी। बता दें कि आडवाणी ने इस सीट पर 6 बार चुनाव जीता है। ऐसे में अमित शाह जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने बीजेपी के गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर जीत दर्ज करना एकमात्र लक्ष्य होगा। अमित शाह ने स्कूली शिक्षा पूर्ण कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने के बाद संघ की विद्यार्थी शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए 4 वर्ष तक कार्य किया। उसी अवधि में बीजेपी संघ की राजनीतिक शाखा बनकर उभरी और वे 1984-85 में पार्टी के सदस्य बने। बीजेपी सदस्य बनने के बाद उन्हें अहमदाबाद के नारायणपुर वार्ड में पोल एजेंट का पहला दायित्व सौंपा गया। बाद में वो उसी वार्ड के सचिव बनाए गए। 1989 से 2009 तक वो लाल कृष्ण आडवाणी के लिए लोकसभा चुनाव में रणनीति तैयार करते रहे। इसके बाद जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, तो अमित शाह उनके भी चुनावी प्रभारी बने। इनके बाद उन्हें कई अन्य जिम्मेदारियां भी दी गईं। अमित शाह को 2001 में बीजेपी के सहकारिता प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया गया। वर्ष 2002 में विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने सरखेज से लगातार तीसरी बार चुनाव जीता। वर्ष 2007 में सरखेज विधानसभा क्षेत्र ने एक बार फिर अमित शाह को विजय दिलाई। इसके बाद 2012 में उन्होंने नवनिर्मित नारायणपुर विधानसभा से अपनी लगातार 5वीं विजय हासिल की। उन्हें 2013 में बीजेपी का महासचिव बनाया गया। 2014 में होने वाले बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा गया। बीजेपी ने अमित शाह को फिर साल 2014 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया और अब शाह चुनावी मैदान में अपनी किस्मत एक बार फिर से आजमा रहे हैं। देखना होगा जनता क्या इन्हें सराखों पर बिठाएगी या करेगी सिरे से खारिज। SPN 9 न्यूज की रिपोर्ट।